सिनेरियो जो अभी बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, एक देश दूसरे देश से जो भिड़ रहा है, क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ तब्दील हो जाएगा? किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अच्छा, देखिए सर, भारत अपने आप में इतना सक्षम है, भारत की राजनीति, कूटनीति, खासकर कूटनीति जिसे मैं कहूँगा, इतनी अपने आप में सक्षम है। ये तो हिंदुस्तान हमेशा ही इनकी शांति का, हमारा जो पुराने काल से जो चला आ रहा है ना, हम लोग शांति पे विश्वास करते हैं। के जो झगड़े हैं इनको बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज़। और आज का हमारा मुद्दा और जो डिस्कस टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर 3 पे, और जो कि जिस तरह की दुनिया में एक देश दूसरे देश से भिड़ रहा है, उसी तरह से देश में जो ये युद्ध का जो माहौल बना हुआ है वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर तब्दील ना हो जाए, इस बात का खतरा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 सालों से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से हमास और इजराइल का युद्ध 1 साल से चला और अभी संपन्न होने के कगार पे नहीं है। ऊपर से हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जहाँ की हिजबुल्लाह को जो है इजराइल आर्मी ने जो है मात दे दी है। और मात देने के बाद सडनली ईरान ने भी 122 रॉकेट से जो है इजराइल पे हमला कर दिया। और अब इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हो सकता है इसकी आशंका वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने की है। तो ऐसे में बात यह है कि भारत जो है दोनों देशों का एक मित्र देश है, जैसे इजराइल और ईरान का। तो हमें ये जानना है कि भारत कैसे स्टैंड लेगा और न्यूट्रल कैसे इन दोनों देश के साथ में रहेगा, और भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, और किस तरह से अपनी दोस्ती को दोनों देशों के साथ कायम रखेंगे, और बिजनेस और व्यापार पे इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा। तो इसी जानने के लिए हम आए हैं जनता के बीच में और जानेंगे कि जनता का इसमें क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और वो बताएंगे कि हमारे देश के लिए ये जो वर्ल्ड वॉर है कितना मतलब एक घातक साबित हो सकता है। ये सिनेरियो जो अभी बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, एक देश दूसरे देश से जो भिड़ रहा है, और जैसे कि हिजबुल्लाह और इजराइल और हमास और इजराइल और ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, और 2 साल से लगातार यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ तब्दील हो जाएगा? किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अच्छा, किसी भी मूवमेंट पे नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वार वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। वो तो आपस में लड़ रहे हैं ना, हिजबुल और वो जो ईरान है। इजराइल ज़्यादा पावरफुल है ईरान से, और आज भी उन्होंने उसके अटैक की है। मॉर्निंग में मैंने न्यूज़ देखी है, उसके बेसिक जो है जहाँ पेट्रोल वगैरह है उसका, उस पर उन्होंने एक बोला है कि हम इस पर न्यूट्रन बम डालेंगे। वो अभी US के जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनसे बात चल रही है उनकी। किसी भी मूवमेंट पे, किसी कीमत पे वर्ल्ड वार नहीं हो सकती। तो जो अभी ये ईरान और इजराइल, ये सभी भली भांति जानते हैं कि दोनों भारत के मित्र देश हैं, राइट? तो जो भारत की एक पॉलिसी रहती है न्यूट्रल रहने की, या इन दोनों मित्र देशों के साथ में अगर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो भारत के लिए न्यूट्रल रहना क्या कितना स्वाभाविक होगा अपने पक्ष में? सर, इसका जवाब ये देंगे। देखिए सर, भारत अपने आप में इतना सक्षम है, भारत की राजनीति, कूटनीति, खासकर कूटनीति जिसे मैं कहूँगा, इतनी अपने आप में सक्षम है कि इनसे दोनों से कैसे मिलकर चलना है ये हमारे मोदी जी अच्छे तरीके से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आएगी। जो आपका क्वेश्चन था पहले, यही गलत है। देखो, हमारी ना, हम जैसे सिख धर्म को फॉलो करते हैं तो हमारी गुरबाणी में एक चीज़ सिखाई जाती है। बाबा जी हमारे कहते हैं, जगत जलंधर रख ले अपनी कृपा तार। हम रोज़ सुबह अरदास में यही बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी किला तेरे पाने सरबत दा भला। सबका भला होना चाहिए। जंग तो वैसे भी, जंग का अंत क्या है? सिर्फ लाशें और घरों का सुहाग उजड़ता है, बच्चे उजड़ते हैं, और कोई अंत नहीं है। तो जंग तो होनी ही नहीं चाहिए। इसको जैसे तैसे सारे वर्ल्ड के देशों को मिल के इसको रुकवाना चाहिए। उसी में भलाई है, शांति में ही भलाई है। जो ऊपर वाले का संदेश है वो सब तक जाना चाहिए। तो सर, जैसे कि वर्ल्ड वार नहीं हो सकती है, आपने कहा, अच्छी बात है। तो जिस तरह से दोनों मित्र देश हैं ईरान और इजराइल, मेरा सवाल ये है कि अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ रहे हैं और हिंदुस्तान इसमें कुछ भी मतलब एक मध्यस्थता या कोई मतलब किसी को सपोर्ट करता है तो दूसरा देश नाराज़ हो जाएगा, अगर दूसरे को करता है तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो इन दोनों के युद्ध होने से भारत को मतलब कितना लॉस हो सकता है? बहुत लॉस है, क्योंकि दोनों जगह से ही पेट्रोल आता है जी। ईरान में तो पेट्रोल का मेन जो है कुआं ईरान में ही है जी। वैसे अभी हमारा ईरान से ज़्यादा दोस्त इजराइल है, क्योंकि इजराइल ज़्यादा पावरफुल है जी। वो किसी आज से 5 साल पहले वो कहीं इतना स्टैंड नहीं होता था जितना अब स्टैंड हो रहा है। और वैसे भी हमारे मोदी साहब ने बोल रखा है कि संदेश दिया है कि आप शांति बनाए रखो। मुझे लगता है इसी हफ्ते में और 2-4 दिन में इनका हल निकल जाएगा।
इनकी लड़ाई रुक जाएगी। नहीं सर, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे भैया ने बोला है हमें पेट्रोल डीजल इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में हमारा देश अपने आप में इतना सक्षम हो चुका है कि पेट्रोल की कमी, अब आप देखो पेट्रोल का एक अच्छा अल्टरनेट निकाला है, इथेनॉल ऑयल। जो डीजल इथेनॉल पेट्रोल जो बन रहा है वो गन्ने के रस से बन रहा है। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा इस चीज़ का एक इनिशिएटिव लिया है, हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स। हमें सिर्फ पेट्रोल डीजल के डर से ही ये चीज़ सोचे कि हम ना बोलें बीच में। मोदी जी बहुत सक्षम है अपने आप में, वो इस कूटनीति में पड़ेंगे नहीं, और वो अपने देश को इस छोटी सी बात से कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो हम कैसे चलाएं, इस चीज़ से नाम नीचे नहीं होने देंगे। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि तेल महंगा हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा। हमारे पास अब ऑल्टरनेटिव्स कई निकल चुके हैं, और वो चाहे हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो इस चीज़ का हल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इतना ज़्यादा हमें मतलब डरने की और पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने आप में इंडिया सुपर पावर बनेगी, आने वाला टाइम में इंडिया ने सुपर पावर बनना है। हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हम चीज़ संभाल जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अभी हाल में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं अभी यूक्रेन और रशिया की मध्यस्थता करने के लिए गए थे, तो उस मध्यस्थता में क्या लगता है आपको कि मतलब ये कोई दबाव था या अपनी स्वेच्छा से मोदी साहब वहाँ गए हैं उनकी मध्यस्थता को करने के लिए? ऐसे है जनाब, ये तो हिंदुस्तान हमेशा ही इनकी शांति का, हमारा जो पुराने काल से जो चला आ रहा है ना, हम लोग शांति पे विश्वास करते हैं कि कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि सबसे मिल के चलो, कि मानस की जात सब एके पहचान वो। जो भी सृष्टि में जीव जंतु, इंसान है, मनुष्य है, ये सब प्रभु की कृपा से आए हुए हैं। जो भी कोई ना कोई सृष्टि को चला रहा है, गाड़ी ऐसे नहीं चल रही, जो भी चीज़ हो रही है सृष्टि के प्रभु के अनुसार हो रही है। तो ये तो संदेश जो, अगर मोदी जी भी गए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। कितने साल कंट्री जैसे 40-40 साल पीछे चली जा रही हैं कंट्रियाँ, और हमें जो सुनने में आया है कि पता नहीं कितने हज़ार तो बच्चे और लेडीज़ की डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटी जो बम डाल रहे हैं। अब किस चीज़ की लड़ाई है, मेरे को तो ये समझ नहीं आई। जब परमात्मा ने इंसान को बनाया है, ये दीवारें जो हमने लाइनें जो खींची हैं, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये हिंदुस्तान है। प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है उसमें दीवारें नहीं थी। बादशाह का और ये सारी चीज़ें जो बनी हैं, ये हमारे इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए कोई भी अगर जीव जंतु है, इंसान है, सबको जीने का अधिकार है। तो कोई भी टाक होती है, कोई भी जब समस्या क्रिएट होती है, टेबल पे बैठ के हल होता है। तो अब जो मोदी जी जा रहे हैं, बड़ा अच्छा सोच के जा रहे हैं कि सबको बैठाया जाए और समस्याओं का निदान होना चाहिए टेबल पे बैठ के। आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, बैठना है। हज़ारों लाखों लोग मरने से बेहतर है कि एक बार बैठ के हम अपनी डिसाइड कर लें कि करना क्या चाहते हैं हम, क्या डिमांड है हमारी, किस लिए लड़ रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें अब रुकनी चाहिए। बहुत हो चुके लड़ाई झगड़े, ये जात बिलादरी कौमों के जो झगड़े हैं, इनको बंद होना चाहिए। मोदी जी की बड़ी अच्छी सोच है, हर जगह वो अच्छा पहल करते हैं, और ये चीज़ें जंग जो है रुकनी चाहिए। इसका कोई वो लड़ाई का कोई अंत तो है ही नहीं, लड़ते रहो मरते रहो, उसका क्या रिजल्ट क्या निकलेगा। फिर भी बैठना है टेबल पे, साल बाद बैठना है, 6 महीने बाद बैठना है। तो आज ही क्यों ना बैठ के इस समस्या को हल किया जाए, ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी तरह से हमको एक्सप्लेन किया। अब इसमें ये आता है कि जैसे मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, राइट। तो उन्होंने जैसे कि अभी हमास और पैलेस्टाइन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था, उस दौरान उन्होंने, इजराइल तो दोस्त है ही, लेकिन उन्होंने साथ में जो एक मेडिकली सपोर्ट मतलब पैलेस्टाइन को किया। तो क्या है मतलब वो किस तरह से नज़रिया, किस नज़रिए से हम लोगों को देखना चाहिए, अच्छे तरीके से, या को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दोगलापंती है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो देखिए, अगर कोई चीज़ का, अगर कोई बीच में मीडिएटर बन रहा है, कोई अगर समस्या का हल हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये किसी किसी के बीच में बैठने से समस्या का हल हो रहा है, तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी ये सोच रही है ये गलत है। हम तो इंसान की जो ज़िंदगी की कीमत है उसकी वैल्यू समझते हैं, जो मेरी सोच है। लोगों के मरने से अच्छा है कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, और लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो ये सोच है। और मोदी जी सोच के जा रहे हैं किसी चीज़ का, वो चीज़ है कि भाई ये कंट्री उससे नाराज़, ये उसकी सपोर्टर है, ये उसकी सपोर्टर है।
तो त्राई त्राई मचाने से अच्छा है कि एक चीज़ का हल होना चाहिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर।